केमिकल बॉन्डिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हेलो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग में हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स। तो यदि आप केमिकल बॉन्डिंग में कमांड करना चाह रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रक्चर पता होने चाहिए। इनफैक्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने चाहिए। अब स्ट्रक्चर्स के बारे में कुछ ऐसा है कि 90% स्ट्रक्चर बॉन्डिंग में आप ड्रॉ कर सकते हैं और 10% तो आपको याद करने ही होंगे। कौन से स्ट्रक्चर आपको याद करने होंगे जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाले हैं, ये हम बात कर रहे हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स के। तो कोवेलेंट कंपाउंड का अगर स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अबाउट द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जनरली कौन से होते हैं? द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। तो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं इन्हें ही हम बोलते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो जैसे फॉर द एग्जांपल मैं बात करता हूँ, ठीक है, सबसे पहले जो है मैं बात करता हूँ, जैसे एग्जांपल के तौर पे नाइट्रोजन के बारे में बात करते हैं। तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर इसका 7 है। तो 1s2 2s2 2p3 होता है। अब 1s2 2s2 2p3 में जो आउटर मोस्ट है वो ये वाला है। अब इसमें हम देख सकते हैं कि देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। तो इन 5 इलेक्ट्रॉन को ही हम बोलते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की खासियत ये है कि दे कैन पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग। तो हमें मतलब होता है कि सबसे बाहर वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, दे कैन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ग्रुप वाइज पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से जो है कितने कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। तो स्टार्टिंग करते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। आगे बढ़ते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस ऑर्डर में इनके पास वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं। यानी मैं कह सकता हूँ कि जैसे अगर बोरोन फैमिली के बारे में बात करें तो बोरोन फैमिली मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकती है, कार्बन फैमिली 4 बना सकती है, नाइट्रोजन फैमिली 5 बना सकती है, ऑक्सीजन फैमिली 6 बना सकती है। फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं अपन जनरल, ठीक। तो इस हिसाब से अगर मैं सल्फ़र लेता हूँ तो सल्फ़र में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, फास्फोरस में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 5 होंगे क्योंकि नाइट्रोजन के नीचे आता है, ठीक है। तो आप इस कॉरस्पॉन्डिंग ग्रुप में इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। क्लोरीन में 7 होंगे, क्लोरीन में 7 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होंगे। इनर्ट गैसेस में आप जो है 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले में याद कर सकते हैं। अब जैसे कि अगर हम बात करते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हमें पता लग गया, ठीक है। अब इसमें कुछ जनरल रूल्स हैं। सबसे पहला रूल तो ये कि हाइड्रोजन ऑलवेज कनेक्टेड विद द सिंगल बॉन्ड। कहीं भी हाइड्रोजन आ जाएगा तो सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होगा और सबसे किनारे पे कंट्रोल कनेक्ट होगा। दिस इज कॉल्ड एज टर्मिनल पोजीशन। अगर आप ऑक्सीजन को टर्मिनल पे रखते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन एक टर्मिनल यानी किनारे पे अगर आप रखते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो जुड़ता है डबल बॉन्ड से। तो ऑक्सीजन को आपको जोड़ना है डबल बॉन्ड से, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीजन। इनके बाद थर्ड जो है, अगर हमने फ्लोरीन रखा है तो फ्लोरीन ऑलवेज ए टर्मिनल पोजीशन कनेक्टेड विद सिंगल बॉन्ड ओनली, सिंगल बॉन्ड ओनली, ठीक। तो हम शुरुआत करते हैं एक आसान से स्ट्रक्चर से लेते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल हमें दे दिया जिनोन O2F2, ठीक है। तो जिनोन O2F2 में सेंट्रल एटम हमें कंसिडर करना है। तो सेंट्रल एटम में भी कुछ रूल्स हैं हमारे कि सेंट्रल एटम जनरली हम किसको कंसिडर करते हैं, जो संख्या में कम होते हैं, लेस इन नंबर, या फिर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती है, ठीक है, या फिर जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, जो संख्या में कम है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है और जो बड़ा है, लार्जर इन साइज, ठीक है। तो लार्जर इन साइज ये जनरल रूल है जिनको कंसिडर करके वी कैन डिफाइन द सेंट्रल एटम। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे सेंट्रल एटम जिनोन जो है कंसिडर कर लिया। अब आपको पता होना चाहिए कि जिनोन के पास वैलेंसी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसके आसपास हमने फ्लोरीन ऑक्सीजन 2 बनाए, फ्लोरीन 2 बनाए, ठीक है। ये बनाने के बाद अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो फ्लोरीन ऑलवेज कनेक्टेड विद सिंगल बॉन्ड, ठीक है, ऑक्सीजन विद दी डबल बॉन्ड, ठीक है। अब ये कनेक्ट करने के बाद आपने देखा कि जिनोन के पास ओरिजिनली थे 8। अब कितने काम आ गए वो यहाँ से काउंट करते जाते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 बॉन्ड इसके आसपास में है, ठीक है। 6 बॉन्ड हमने काउंट किए, इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन ये यूज़ कर चुका है, 6 इलेक्ट्रॉन यूज्ड आउट ऑफ 8। तो हमारे पास जो बचे हुए रहेंगे
रिमेनिंग कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, रिमेनिंग है 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक लोन पेयर इसके पास पड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे जो है इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, सपोज करो हमें सिंपल एग्जांपल लेते हैं, हम H2O का मॉलिक्यूल ले देते हैं। तो सिंपल एग्जाम में ऑक्सीजन के आसपास 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड विद सिंगल बॉन्ड। अब ऑक्सीजन के वैलेंसी शेल में हमने याद किया हुआ 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके आसपास 2 बॉन्ड है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने काम में ले लिया, तो रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स के पास बचे रहेंगे। तो मैं इसके ऊपर 2 लोन पेयर बना देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं पहले हम, ठीक है। जैसे अमोनिया बनाना है आपको, ठीक है। तो अमोनिया में एक्चुअली क्या हो जाएगा कि अमोनिया में नाइट्रोजन जो है, ये 3 हाइड्रोजन हमने कनेक्ट किए। नाइट्रोजन के पास वैलेंसी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो हमने 3 काम में ले लिए, 1 2 3, बचे हुए हैं 2, तो हमने एक लोन पेयर इसके ऊपर इस तरीके से बना दिया। अब यदि मान लीजिए एग्जाम्पल में ऐसा हो जाता है कि चार्ज आ जाता है, सपोज करो ICl2 जो है वो ले लेते हैं हम प्लस का स्ट्रक्चर, कि ये कैसे होगा, ठीक। तो यहाँ पे हम जो है ये देख रहे हैं कि इसके आसपास कितने लोन पेयर हैं और इसके पास कितने बॉन्डेड एटम हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेंट्रल एटम जो है मैंने बनाया आयोडीन, क्लोरीन जो है वो हमने टर्मिनल पोजीशन पे लगाए। अब हेलोजन जो है आपको पता है कि क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, यदि इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ठीक है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है, 7 से इसे क्या बनना है 8। तो हम क्लोरीन को सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर देते हैं, इससे क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई और क्लोरीन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। क्लोरीन ने ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अब आयोडीन के बारे में बात करते हैं, तो आयोडीन के वैलेंसी शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन है और प्लस चार्ज हमने यहाँ बाहर लगाया हुआ है, ठीक है। तो प्लस चार्ज का मतलब ये है कि 7 में से 1 इलेक्ट्रॉन मुझे माइनस कर देना है। इसका मतलब आयोडीन के लिए मैं कंसिडर करूँगा ओनली 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ काम आ गए, इसके आसपास कितने बॉन्ड है उतने इलेक्ट्रॉन काम आ जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन काम आ गए और बचे हुए इसके पास है 2 माइनस करने के बाद बचेंगे 4 इलेक्ट्रॉन। तो हम इसके ऊपर बना देते हैं 2 लोन पेयर इस तरीके से, ठीक। तो 2 लोन पेयर हमने बना दिए। यहाँ पर जो है ये लुईस स्ट्रक्चर के लिए हम देख रहे हैं कि कैसे हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद जैसे एग्जांपल मैंने लिया ICl4 माइनस, ठीक है। ICl4 माइनस में हमने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन काउंट किया। आयोडीन इज ए सेंट्रल एटम और इस पूरे पे चार्ज मैंने लगा दिया -1, ठीक। तो क्लोरीन मेरे पास 4 है, 4 क्लोरीन जो है हम यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से, क्योंकि अगर टर्मिनल पोजीशन पे हेलोजन आता है, टर्मिनल पोजीशन पे अगर हेलोजन आता है तो ये हमेशा किससे जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका काम आ गया। अब आयोडीन के केस में हमने -1 बाहर लगाया हुआ है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा हम दे देते हैं इसको, तो ये हो जाता है 8 इलेक्ट्रॉन। अब 8 में से इसके आसपास बॉन्ड काउंट कर लें, 1 2 3 4, यानी 4 इलेक्ट्रॉन इसने काम ले लिए। 4 काम ले लिए तो बचेंगे 4। इसका मतलब मैं इसके ऊपर बना सकता हूँ 2 इस तरीके से लोन पेयर बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये इसका लुईस स्ट्रक्चर हो जाएगा जो हम बना रहे हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद जैसे मान लो एग्जांपल मैं लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं एग्जांपल इसमें, जैसे PCl6 माइनस का स्ट्रक्चर बनाना है आपको, ठीक। तो फास्फोरस एक्चुअली कितना होता है, 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं और -1 चार्ज अगर इसमें जोड़ दूँ मैं तो इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन में कंसिडर कर सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, P के साथ ये माइनस चार्ज बाहर दिया, इलेक्ट्रॉन हम फास्फोरस को दे चुके हैं ऑलरेडी। क्लोरीन इसके पास आसपास 6 लगा देते हैं हम, 6 क्लोरीन लगाने के बाद हर क्लोरीन से मैं यहाँ सिंगल बॉन्ड कनेक्ट कर देता हूँ इस तरीके से। 6 इलेक्ट्रॉन थे और 6 बॉन्ड इसके आसपास है, इसका मतलब इसके पास कुछ नहीं बचा, तो 0 इसके पास क्या होंगे, लोन पेयर। तो ये तरीका है जिससे हम कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। हम एग्जांपल और ले लेते हैं, सपोज मैं लेता हूँ यहाँ पे यहाँ ले लेते हैं हम IO2F2 माइनस का स्ट्रक्चर बनाना है। मान लीजिए हमने डिसाइड किया कि आयोडीन जो है वो लार्ज साइज़ में, तो हमने इसको सेंट्रल एटम बना दिया। अब -1 चार्ज है तो -1 चार्ज बाहर लेके मैं एक काम करूँगा कि पहले हम अलग से कैलकुलेशन कर लेते हैं कि वैलेंसी शेल हेलोजन में 7 होता है। 7 में हमने 1 और माइनस चार्ज दिया, इसका मतलब इसके पास आयोडीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन हमने कनेक्ट किया, 2 ऑक्सीजन है और 2 फ्लोरीन है। फ्लोरीन ऑलवेज विद सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑलवेज विद डबल बॉन्ड, ठीक है। ये कनेक्ट करने के बाद हम देखेंगे आसपास कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 5
6 बॉन्ड है, इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन यूज़ कर चुका है। 6 माइनस करने के बाद बचे 2, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो एक लोन पेयर में इस पर बना दूँ। तो जब हम काउंट करेंगे तो ये स्ट्रक्चर इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, तो आप ध्यान रखिए, जो हम देख रहे हैं इसमें वो देख रहे हैं हाउ टू ड्रॉ लुईस स्ट्रक्चर। अगर मान लीजिए शेप निकालनी है तो आगे के लेक्चर्स में देखेंगे हम। तो आपको सबसे पहले तो जो है सिंपल मॉलिक्यूल्स में जो है स्ट्रक्चर निकालना हमने सिखाया है, लुईस स्ट्रक्चर। ये सारे हम लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, और जैसे हम एग्जांपल ले लें, सपोज करो मैं लेता हूँ इसमें यहाँ ले लेते हैं हम NO2+। ठीक है, NO2+ का स्ट्रक्चर बनाना है। ब्रैकेट एनक्लोज किया, नाइट्रोजन बीच में प्लस दे दिया। अब नाइट्रोजन आपको पता है कि वैलेंसी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 प्लस चार्ज का मतलब हम इसमें से 1 माइनस करके कंसिडर करेंगे 4 केवल। ठीक है, अब ऑक्सीजन इसके पास 2 टर्मिनल पे हमेशा डबल बॉन्ड से। अब आप देखो इलेक्ट्रॉन कितने काम आ गए, बॉन्ड कितने बना लिए आसपास 4। इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन ये यूज़ कर चुका है, यानी यहाँ पर लोन पेयर कोई नहीं आएगा, लोन पेयर हो जाएगा इस केस में 0। ठीक, और स्ट्रक्चर देखते हैं हम। जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने SO4-2। ठीक, अब इसको कैसे बनाएंगे, सल्फर सेंटर में 2 ऑक्सीजन। अब नेगेटिव चार्ज नॉर्मली हम किसको देखते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, ऑक्सीजन। तो माइनस चार्ज 2 ऑक्सीजन पे लगाया हमने। अब आप देखो ऑक्सीजन के पास होते हैं 6 और 1 चार्ज और लगा दिया तो 7 हो गए O- पे। तो 7 वाला हमेशा सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा। ठीक है, ये ऑक्सीजन नॉर्मल 6 वाला है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, तो 6 वाला डबल बॉन्ड से जोड़ दिया। और सल्फर के पास 6 थे, हमने आसपास बॉन्ड काउंट किए 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 काम आ गए, तो इसके पास 0 लोन पेयर इस समय होगा। ये है SO4-2 का स्ट्रक्चर। मान लीजिए एग्जांपल आ जाता है ClO3- का स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। ठीक, तो क्लोरीन के बाहर अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर देखूँ, ठीक है, तो स्ट्रक्चर वैसे हम 2 तरीके से बना सकते हैं, दोनों तरीके से देख लेते हैं। इस पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज में माइनस दे दूँ। ठीक है, अब माइनस देने के बाद क्लोरीन के पास वैलेंसी शेल में 7 होते हैं, एक और दे दिया हमने 8 हो गए। ठीक है, ऑक्सीजन में 3 कंबाइन कर देता हूँ इस तरीके से, ये 3 ऑक्सीजन कंबाइन किए मैंने, हर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जोड़ा मैंने, ये डबल बॉन्ड से जोड़ दिया। काम कितने आ गए, 6 बॉन्ड इसके आसपास है, तो 1 2 3 4 5 6। अब बचे इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो हमने एक लोन पेयर इसके ऊपर बना दिया। एक तरीका तो ये है इसका स्ट्रक्चर बनाने का। ठीक है, दूसरा तरीका एक और देख लेते हैं हम। दूसरा तरीका है कि ClO3- अगर मुझे बनाना है, ठीक है, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। ये 3 ऑक्सीजन इसके आसपास और 1 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज दिया मैंने। नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन हो गया 7 इलेक्ट्रॉन, तो इसको कनेक्ट कर देते हैं सिंगल बॉन्ड से। ये नॉर्मल ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन वाला है, तो डबल बॉन्ड से कनेक्ट होगा, ये डबल बॉन्ड से कनेक्ट होगा। अच्छा, क्लोरीन के पास वैलेंसी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, काम कितने आ गए इसके, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन इसने काम में ले लिए। तो 5 काम में लेने के बाद इसके पास बचे 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब एक लोन पेयर में इसके ऊपर इस तरीके से बना दूंगा। तो बच्चों ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपको कि पहले आप सिंपल मॉलिक्यूल का जो है लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें। ठीक है, अभी आपको कहाँ मदद करेगा कि लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद हम इसका हाइब्रिडाइजेशन काउंट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन के बाद हम इसका शेप निकाल सकते हैं, जो कि हम आगे के लेक्चर्स में लेने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।